हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और अगर पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। हैप्पी रहो, खुश रहो। जो होना है वो होके रहेगा और जो हो चुका है उसके बारे में टेंशन लेके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अभी के बारे में सोचो और खुश रहो। आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, कोई बात नहीं हो रही है, कोई आइडिया नहीं है आपको कि आपके पर्सन कैसे है या क्या चल रहा है उनके मन में। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइंस के लिए है, मैरिड अनमैरिड, सेम सेक्स कनेक्शन, जो भी जैसा भी रिश्ता है आपका, आपके लिए ये रीडिंग है। सो सारे लोग देख सकते हैं। ऑल्सो ये याद रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो अभी तो ओवर बुकिंग के कारण मैंने बंद कर दी है रीडिंग लेना। 10-12 तारीख के बाद मैं शुरू करने वाली हूँ बुकिंग्स लेना। और जब मैं बुकिंग्स लेना शुरू करूँगी तो नंबर मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, मैं यहाँ पे नंबर नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई कमेंट में कोई भी नंबर दे रहा है तो वो मेरा नंबर नहीं है। इंस्टाग्राम के बायो में जाके देखिएगा, वही मेरे वैलिड नंबर है और वही मेरे नंबर है। बाकी नंबर्स का मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ। अगर आप किसी नंबर पे पेमेंट करते हो या कुछ भी करते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नंबर सिर्फ इंस्टाग्राम पे आपको मेरा मिलेगा। पर्सनल रीडिंग का ब्रेसलेट का नंबर तो यहाँ पे भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के एनर्जी क्या है, नो कॉन्टैक्ट में वो क्या कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी। फोकस रखिए अपने पर्सन पे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। 4 + 2 होता है 6। 6 नंबर भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। द सन, नंबर 1। हैप्पी फैमिली, नंबर 4। ब्रोकन हार्ट, नंबर 9। हॉस्टिलिटीज, नंबर 26। डिसीट, नंबर 25। 5 + 2 7 नंबर भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पे है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमियल, ठीक है। सबसे पहले, और यहाँ पे नंबर 37 है जैसे कि आप देख रहे हो। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रखे हैं इस वक्त। करियर पे फोकस्ड है, पूरा ध्यान इनका अपने करियर पे है, अपने पेंटिकल्स पे है, अपने फाइनेंसेस पे है, ठीक है। और इसलिए भी ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो हैप्पी नहीं है आपसे दूर रहकर या आपसे बात किए बिना। और वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपना ध्यान बटा रहे हैं कहीं और। अपने आप को हैप्पी रखने के लिए ये पर्सन बहुत जद्दोजहद करके अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बट करियर फोकस्ड तो मुझे काफ़ी दिख रहा है। ये पर्सन बहुत सीरियस हो गए हैं अपने करियर को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपने अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है ये पर्सन। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो है जैसा है सिचुएशन उसमें अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार इस पर्सन को आपकी याद आने लगती है। इस पर्सन को आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में या कितना इम्पोर्टेंट हो आप उनके लिए, उनके हैप्पीनेस के लिए, ये चीज़ बार बार याद आती है। ये पर्सन बहुत हर्ट हो जाते हैं जब भी इस पर्सन को आपकी याद आती है। ये पर्सन बहुत हर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को ही डिफेंड करते हैं। ये अपने आप को ही सही समझने की या अपने आप को जैसे कहते हैं ना, डिफेंड करते हैं। बेसिकली दे ट्राई टू मेक देमसेल्व्स हैप्पी या कीप देमसेल्व्स हैप्पी, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि आप उनका एक हैप्पी प्लेस हो। ये मतलब चाहे जब कहीं पे भी चले जाए, कुछ भी कर ले, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। ये चीज़ भी ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। वो आपके साथ जितना हैप्पी फील करते हैं, जितना होमली फीलिंग इनको आपके साथ आती है,
वो पर्सन कहीं पे भी इतना हैप्पी नहीं फील कर पाते हैं, ये पर्सन जान चुके हैं। अगर आप मैरिड हो, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जिनसे आप नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली लौटाना चाहते हैं जो शायद इन्होंने आपसे छीन ली है। ठीक है, अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, इन्होंने अगर आपको चीट किया था, झूठ बोले थे आपसे, और चाहे आप अनमैरिड हो मैरिड हो, अगर किसी भी तरह से इस पर्सन ने एक अच्छे खासे रिश्ते को थर्ड पार्टी के लिए या झूठ बोल के अगर, या ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से, बेसिकली अगर इनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे या इन्होंने कुछ ऐसा किया था, तो मुझे लगता है कि दे आर रिग्रेटिंग इट, उनको उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, एंड उनको पता चल चुका है कि एक बहुत ही हैप्पी फैमिली या हैप्पी मैरिड लाइफ को या हैप्पी रिश्ते को इन्होंने अपने गलतियों की वजह से ख़राब कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों के रिश्ते से बहुत लोग जलते हैं, क्योंकि आप बहुत हैप्पी रहते थे इनके साथ, और अगर आप मैरिड थे तो आपकी बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली थी, बच्चे थे, खुश रहते थे। किसी की नज़र लग गई है आप दोनों के कनेक्शन को, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। ठीक है, बहुत लोग जलते हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दैट। अगर आप इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हो, मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो आप करने लगोगे कि नज़र लगती है, डेफिनेटली आपके रिश्ते पे नज़र लगी है। एंड किसी ने तो मुझे लगता है कि एक नेगेटिविटी डालने की आपके रिश्ते में और आपके पर्सन के मन में कोशिश बहुत ज़ोरों शोरों से करी है। ठीक है, बट ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना, दे आर नॉट हैप्पी, इनकम्प्लीट फील करते हैं, मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। भले ही वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बिल्कुल भी ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि अपनी गलतियों की भी मान तो रहे हैं, लेकिन अंदर, बाहर वो नहीं मान रहे। वो आपको ऐसे ही शो कर रहे होंगे जैसे मैं ही सही था, तुम ही गलत थे, ऐसी कुछ मुझे इनकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फील हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स निकालते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हर कार्ड को यहाँ पे, ताकि एक क्लियर मैसेज क्या है इस रीडिंग में वो हमें दिख जाए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आए हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, सन कार्ड क्यों है यहाँ पे, द स्टार कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है सन कार्ड को। वाओ, हैप्पी फैमिली क्यों है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस मैंने आपको बोला जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ब्रोकन हार्ट ये कार्ड क्यों है, टू ऑफ कप्स, हॉस्टिलिटीज क्यों है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड डिसीट क्यों है, द एम्प्रेस। कुछ साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एरीज, लियो, सैगिटेरियस है, एक्वेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है, टॉरस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड बॉटम डेक में क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन अपने लाइफ में जैसे मैंने बोला कि अपने आप पे, अपने सक्सेस पे, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, तो उनके अंदर मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए अगर इस पर्सन को आगे जाके आपसे शादी करनी है या आपके घर वालों से बात करनी है या इवन आपसे अगर फॉर दैट मैटर कनेक्शन बनाना है, रखना है लॉन्ग टर्म में, तो दे हैव टू वर्क ऑन देयर पेंटिकल्स। अगर वो लाइफ में कुछ बनते नहीं हैं तो कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे घर वालों से बात करने में या आपको अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए। ठीक है, एंड जैसे जैसे इस पर्सन जितना ही आपसे दूर रह रहे, बात नहीं कर रहे, उतनी इनके अंदर क्यूरियोसिटी, एक नई बिगिनिंग करने की मुझे दिख रही है। ठीक है, रिश्ते की नई शुरुआत करने की जो एक क्यूरियोसिटी है, एक एक्साइटमेंट है इनके अंदर बढ़ रही है। तो एक नया ऑफ़र ये पर्सन लेके आ सकते हैं, कुछ स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं, कमिटमेंट की ऑफ़र हो या शादी की बात करें, कुछ ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन इसलिए भी हैप्पी है क्योंकि उन्हें पता है कि ना तो आप उन्हें भूल सकते हो, ना तो आपका प्यार कम होगा, और उनको काफ़ी होप्स है इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन के फ्यूचर से बहुत होप्स रखते हैं ये पर्सन, और बहुत कॉन्फिडेंट है कि एंड में जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मुझे इस पर्सन में दिखाई दे रहा है कि एवरीथिंग विल बी ओके। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आप बहुत हैप्पी रिलेशनशिप में थे और या तो इन्होंने चीटिंग करी है आपसे, कुछ बातें छुपाई है आपको,
आपसे, या फिर बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, या बाहर के लोगों ने अपनी नेगेटिविटी, अपनी नेगेटिव एनर्जी डाली है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जो खुश फील करते थे वो नहीं करने, जो आप दोनों में दूरियां, बेसिकली दरार आना शुरू हो गया। और अब ये पर्सन ना, मुझे लगता है नो कांटेक्ट में जब से आए हैं, सेपरेट हुए हैं आपसे, तो इनको बहुत अटका हुआ सा महसूस हो रहा है अपने ही नेगेटिविटी में, अपने दिमाग में जो उन्होंने नेगेटिविटी भर दी है। एक कदम दूर है ये, एक सही डिसीजन, एक सही थॉट, और ये आपके करीब आ सकते हैं और इस हैप्पी रिलेशनशिप में फिर से एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको दे सकते हैं। लेकिन इनके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है, तो उसको दूर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। दूसरा व्हाट आई सी हियर इज़ डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है कोई, जिसकी ब्यूटी देखकर, जिसका पैसा देखकर, या किसी थर्ड पार्टी ने कोई नेगेटिव एनर्जी डाली है आप दोनों के कनेक्शन में और अफेक्ट किया है इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स आए हैं आप दोनों के कनेक्शन में। बट मुझे लगता है कि इस पर्सन को अभी समझ रहा है रियलिटीज़ थर्ड पार्टी की, कि इस थर्ड पार्टी ने किस तरह ब्यूटी का जाल फेंक के या अच्छी अच्छी बातें करके इनको फंसाया है। और मुझे लगता है इस थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैकमेल किया है या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के भी आपसे दूर किया है आपके पार्टनर को। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़, जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं अपने आप को। ये पर्सन ऐसे ही है कि जो अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं ले सकते या अपने आप को नीचा नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये हमेशा अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपने आप को डिफेंड करते हैं। दोनों का आज सेम एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत डिफेंड कर रहे हैं ये पर्सन, कुछ डिसीजंस भी ले रहे हैं, कुछ डिसीजंस सुनाना भी चाहते हैं, कोई क्लैरिटी लाना चाहते हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है। और लास्ट, ब्रोकन हार्ट को ये प्यार से हील करना चाहते हैं, या आपका प्यार चाहते हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, वो बॉन्ड, वो जो एक ब्यूटीफुल रिश्ता था आप दोनों का, दे आर मिसिंग इट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन, दे नॉट हैप्पी। आपके प्यार के बिना ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, ओके। दे वॉन्ट योर लव। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहला है स्प्रेड योर विंग्स। नंबर 2, देखिए आपको विश्वास रखना यूनिवर्स पे, आपको यूनिवर्स पे विश्वास दिखाना है कि इस सिचुएशन से आप हमें बाहर निकालोगे, ठीक है। और जो भी अच्छा आने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में, आपको उसके लिए रेडी रहना है। कई बार होता है कि चीज़ें हमारे लाइफ में आनी होती है, बट हमारे नेगेटिविटी के वजह से, हमारे डर के वजह से, क्योंकि हम रेडी नहीं है, इस वजह से हम काफ़ी चीज़ें खो देते हैं। सो यू नीड टू शो बिलीफ, आपको बिलीफ दिखाना यूनिवर्स पे। नेक्स्ट यहाँ पे है डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, नंबर 7। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है चीज़ों पे, एंड विजुलाइज़ करिए कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है। आपको काफ़ी साइंस मिल रहे होंगे या मिलने वाले हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में, जो आपको ये क्लियर कर देगा कि आपका रियूनियन होना बहुत करीब आ गया है। और कोई डिसीजंस जो आप नहीं ले पा रहे हो, अपने अंदर जाइए और अपने डिसीजंस लीजिए जो आप कब से टाल रहे हो। लास्ट एडवाइस आपके लिए, गिविंग एंड रिसीविंग। तो रिश्ता दोनों का है, दोनों को इक्वल गिव एंड टेक रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्यार दे रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो, एंड आप दे रहे हो और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशंस गलत है। प्यार लेना भी है, प्यार देना भी है, ठीक है। एंड आने वाला है आपकी लाइफ में, प्यार आने वाला है बहुत ही जल्द, तो बी रेडी फॉर दैट। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। मैंने इसलिए डाल दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए थे मैसेजेस। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से है, मैं भी खुश नहीं हूँ, तड़प रहा हूँ पर दिखाता नहीं। तो ये पर्सन तड़प तो रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। मे बी इनके ब्राउन हेयर है या आपके भी हो सकते हैं। तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ती। तो ये पर्सन बिल्कुल मतलब आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। मेरे दिल की गहराइयों में अब भी तुम हो, मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे। दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। वक्त सब ठीक कर देगा। बात तो करनी है पर डर है, क्या तुम रिप्लाई करोगे। हम दोनों भी गलत थे,
तो इस पर्सन को लगता है कि गलतियाँ दोनों की थी, जो भी हुआ है, नो कॉन्टैक्ट में आने की वजह आप दोनों हो। तो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड यस, हैप्पी दिवाली आप सबको।